Let we start with question number 4 of exercise 8.3. I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum, simple interest, for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? क्या है इस क्वेश्चन का मीनिंग? कि हमने जमशेद से 6% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट के रेट से लिया है 12,000 रुपीज़. यही चीज़ अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर बोरो करता तो मुझे कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ता. ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे. सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हमने जमशेद से लिया है तो सिंपल इंटरेस्ट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 6%. टाइम कितना है? 2 years अपॉन 100. अब यहाँ से ये 0 0 कैंसल. 12 2 24, 24 इंटू 6, 1,440 रुपीज़. तो सिंपल इंटरेस्ट पे इधर कितना लग रहा है इसको? अभी अमाउंट निकाल लो. यहाँ पे कितना अमाउंट पे करेगा? तो अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना था? 12,000 और इंटरेस्ट कितना है बेटा? 1,440. इसमें प्लस 12,000 कर दो तो कितना रुपीज़ हो गया अमाउंट? 13,440 रुपीज़. ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन में अमाउंट आ गया जब हमने उसको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया. तो अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर देगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना मिलेगा? फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट या ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑन कंपाउंडेड एनुअली. तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n. यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना है बेटा? 12,000. 1 प्लस रेट कितना था? रेट है 6%, 6/100 पावर n. n की वैल्यू 2 years. अब यहाँ पे हो जाएगा ये अमाउंट 12,000. 100 प्लस 6 कितना होगा? 106 अपॉन 100. स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई लिखोगे. 106 अपॉन 100. यहाँ पे इसको कैंसलेशन करोगे 0 0, इधर 1 0 और कटा. अब इसको और कुछ कैंसिल मत करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो. ऊपर 12 को 106 से 106 मल्टीप्लाई 106 आपको कितना मिलेगा? इसे मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 111,236 डिवाइडेड बाय 10 हो गया. ये 11236 को आप फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 12 से मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना आ रहा है? 138,348,32 डिवाइडेड बाय 10. अब ये 10 में ही आप देख रहे हो ये 0, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ लगा दोगे तो अभी अमाउंट कितना हो गया? 13,483.2 रुपीज़. ये आपका अमाउंट हो गया. ठीक है, 13,483.2 रुपीज़ आपका
अमाउंट हो गया। अभी अमाउंट तो मिल गया, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसके अंदर में व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे किसका अमाउंट ज़्यादा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करेगा। अगर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर बोरो किया तो उसे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, 13483.2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट में कितना अमाउंट मिला था, 13440 इसे माइनस कर दीजिए तो 0.2, यहाँ पे 3, 8 माइनस 4 इज 4, यहाँ पे 000 43.2 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 months एंड आफ्टर 1 year सॉरी। हाफ ईयरली में मैंने बताया था उस दिन, परसों जब क्लास हुई थी तो मैंने क्या बताया था कि अगर हाफ ईयरली आप कैलकुलेट करते हैं तो रेट क्या हो जाता है, रेट बिकम्स हाफ एंड टाइम क्या हो जाता है, टाइम को हमें डबल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना है, ₹60,000। यहाँ पर रेट कितना है, 12%। अब ये 12% क्या हो जाएगा, इट बिकम 12/2, तो रेट हो जाएगा 6%। ठीक है, आपका रेट कितना हो गया, 6%। अभी एन कितना बोला है, 6 months बोला है, तो इसको आप पहले ईयर में कन्वर्ट करो, 6/12, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, हाफ ईयरली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2 से, तो 6 2 12/12, एन कितना हो गया, 1 हो गया। तो 6 months के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। रेट कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप अमाउंट निकाल लो, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n। सो अमाउंट इज इक्वल टू, इधर प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 60,000, रेट कितना हो जाएगा, 12% का आधा 6/100 पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखोगे 60,000, 100 + 6 क्या हो जाएगा, इट मेक्स 106/100। यहाँ पे इसको कैंसलेशन कर दो, ये 0 इधर 0 इधर 0 इधर 0 से 600 को मल्टीप्लाई करो 106 से, सो अमाउंट कितना हो गया, ₹63,600। ये हुआ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कब, जब हमारा टाइम कितना था, 6 months था, तो 6 months था तो एन को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, अभी आफ्टर 4 year बोल रहे हैं, आफ्टर 4 year नहीं सॉरी, आफ्टर 1 year। तो नाउ एन बिकम 1 का कितना हो जाएगा, उसको डबल कर दोगे तो एन बिकम 2। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बिकम प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n, है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है बेटा, 60,000,
1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% का हाफ 6 बाय 100 पावर कितना लेना है पावर 2। अब यहाँ देखो इसको 60,000 100 प्लस 6 क्या लोगे 106 अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, अभी आप इसको लिखोगे अमाउंट इज इक्वल टू 60,000 यहाँ हो जाएगा आपका 106 बाई 100 मल्टीप्लाई 106 बाई 100। यहाँ पे ये कट के 0 0 इधर भी 0 इधर भी 0 2 0 कट गए। नाउ अमाउंट बिकम 6 मल्टीप्लाई 106 एंड 106 106 कितना हो रहा है 11236 106 और 106 मल्टीप्लाई करोगे तो 11236 11236 को आप 6 से तो आपको कितना मिलेगा रुपीज 67 6 रुपीज। हाँ 67,416 रुपीज आपका अमाउंट हो जाएगा। कब होगा आफ्टर 1 ईयर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर। Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल है आपका रुपीज 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको 10% और टाइम है आपको 1.5 ईयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो जब कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट करोगे तो आपको 1.5 ईयर के हिसाब से क्या लेना है, पहले 1 ईयर लेना है और उसके बाद फिर आपको अगेन हाफ ईयर लेना है। 1 ईयर का जितना आपको अमाउंट मिलेगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। ठीक है, अब उसको अलग अलग करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 पावर एन। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 80,000 1 प्लस आर कितना हो जाएगा 10% बाय 100 पावर पहले आप 1 लोगे तो यहाँ हो जाएगा 80,000 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 बाय 100। यहाँ पे इसका कैंसलेशन करोगे 0 0 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 8 जा 88 और कितने जीरोज हो जाएंगे पीछे 3 0। ठीक है, 88,000 आ गया। अब ये 88,000 क्या हो जाएगा 88,000 विल बी प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे एस आई इज इक्वल टू 88,000
रेट कितना था बेटा इसका 10, 1/2 ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से कैंसलेशन कर दोगे, 0 0 2 से कट के ये 5 हो गया। 880 को 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ऐसा ही कितना मिल रहा है ₹4,400। हाँ, तो अभी अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 88,000 प्लस 4,400। कितना हुआ 92,400। ठीक है, यह आपका अमाउंट हो जाएगा 92,400। कब हमने जब कैलकुलेट किया इसको कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड, उसके बाद फिर इसके अमाउंट्स का डिफरेंस भी निकालना है। नाउ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेशन। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपका रेट क्या हो जाएगा बेटा, 10 का हाफ हो जाएगा 5%। टाइम जो एन था वो था 1.5, 1.5 को हम क्या लिखते हैं 2 + 1 3/2। 3/2 को क्या कर देना है, टाइम को डबल, ना टाइम को डबल कर देना है। ये 2 2 कैंसिल हो गया तो एन की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3। आ रही है बात समझ में, एन आपका क्या हो गया 3, आर आपका 5%। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n। कितना है प्रिंसिपल 80,000, फिर 1 + R कितना था 5/100। n क्या लेना था 3 लेना है ना, n की वैल्यू हमें 3 लेनी है, समझ में आया। r हमारा 5 है, तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा बेटा 80,000। 100 + 5 हो जाएगा 105/100 पावर 3। तो इधर हो जाएगा अमाउंट 80,000 105/100 मल्टीप्लाई 105/100 मल्टीप्लाई 105/100। देखो यहाँ पे ये 2 0 कट गए, इधर 2 0 कट गए, यहाँ 2 0 कैंसिल हो गए, और 105 को हम 5 के टेबल से कट करेंगे, ये 21 टाइम्स, ये 20 हो जाएगा। तो अभी अमाउंट कितना होगा 8 मल्टीप्लाई 105 इंटू 21 105 मल्टीप्लाई 21 अपॉन क्या बचा 20। अब इसको फिर से कैंसलेशन करोगे, देखो 5 के टेबल से ये 4 टाइम्स कट गया, 5 के टेबल से ये 21 टाइम्स कट गया, 4 के टेबल से ये 4 बन जा 4, और ये हो गया 4 2 जा 8। तो अमाउंट कितना मिला 2 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 21 441। इन सबको आप टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो 105 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, मल्टीप्लाई करोगे 441 से, सो अल्टीमेटली आप
92610 92610 अमाउंट। अब कौन सा अमाउंट ज़्यादा होगा, एनुअली की हाफ ईयरली वाला? एनुअली में 92,400 था और हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली का ज़्यादा है ना। हम्म, तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है या डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो हाफ ईयरली का हमें मिला 92610 और एनुअली का कितना था बेटा? एनुअली का कितना था? 92400, राइट। नाइन टू एक्स्ट्रा अमाउंट इज 92400। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 0 1 6 - 4 इज 2, 210 रुपीज हाफ ईयरली पे कैलकुलेशन पे एक्स्ट्रा मिलेगा। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में देखियो क्या है। Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of second year and the interest for the third year also. अब मारिया ने यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया बेटा? 8,000 रुपीज। फिर उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 5%। कंपाउंडेड एनुअली बोला है। अब 2 साल के बाद इसका यहाँ पे एन अगर हमने 2 ले लेंगे तो आफ्टर 2 इयर्स के बाद कितना क्रेडिट होगा? ठीक है, कितना क्रेडिट होगा उसके अकाउंट में अमाउंट, दैट वी हैव टू फाइंड। इंटरेस्ट के साथ उसको कितना क्रेडिट होगा, तो वहां पे अमाउंट आप फाइंड करोगे। प्रिंसिपल 1 + r बाय 100 पावर n। प्रिंसिपल कितना है हमारा यहाँ पे? 8,000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा जी? 5/100 अपॉन पावर n कितना है? आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8,000 100 + 5 क्या हो जाएगा? 105/100 मल्टीप्लाई फिर से 105/100। यहाँ से कैंसलेशन हो जाएगा, 2 0 2 0 2 0 2 0, इधर 1 0 1 0। 8 के टेबल से इसको कैंसिल करो। पहले इसको 5 के टेबल से कैंसिल करो। 5 के टेबल से ये 2 हो गया, 5 के टेबल से ये 21 टाइम्स। अब ये 2 के टेबल से 2 1 जा 2 और ये हो गया बेटा 4। तो अमाउंट कितना हो गया? 4 × 105 × 21। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 105 × 21 कितना मिल रहा है? 88। अमाउंट में रुपीस कितना मिल रहा है? 8820 रुपीस।
ये अमाउंट क्रेडिट होगा आफ्टर एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स पे। अब पूछा है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल का भी इंटरेस्ट निकालना है। अगर इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के लिए भाई आपने टोटल 3 साल होते हैं, 3 साल में से 2 साल का तो अमाउंट हम निकाल चुके हैं, बाकी अभी कितने साल का हमारे लिए बच रहा है? ओनली 1 ईयर का। ठीक है, तो अभी ये जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे सिर्फ 1 ईयर के हिसाब से, जिसमें हमारा प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल होगा ये 2 ईयर का अमाउंट। तो यहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहां पे क्या है आपका प्रिंसिपल? अमाउंट जो था 8820, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 5, टाइम कितना है? 1 ईयर लेना है ओनली, थर्ड ईयर के हिसाब से 1 ही साल का आपको निकालना है इंटरेस्ट। मल्टीप्लाई 0, यहाँ से ये 0 0 कैंसल, ये 5 से 5 2 10 और ये 2 से कैंसिल हो गया, तो इंटरेस्ट कितना आ गया? ₹441 रुपीज, ₹441। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। Find the amount and the compound interest on rupees 10,000 for 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest more than the interest he would get if it was compounded annually? देखो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000 रुपीज, रेट कितना है यहाँ पे? 10%, और एन क्या है यहाँ पे? 1.5 ईयर्स। सबसे पहले इसको आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली फाइंड आउट करना है, फिर क्या फाइंड आउट करना है? कंपाउंडेड एनुअली, और चेक करना है कि किसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में कि कंपाउंडेड एनुअली में, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में इंटरेस्ट ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो वो हमें चेक यहाँ पे करना है। तो आप सबसे पहले कैलकुलेट क्या करोगे? कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका रेट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा? 1.5 को 2 + 1 3/2, तो 3/2 को आप डबल कर दो, 2 2 कैंसिल हो गया, तो रेट कितना हो गया? एन हो गया आपका 3। ठीक है, एन की क्या वैल्यू मिल गई आपको बेटा? 3। नाउ यू फाइंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो,
सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 10,000, रेट कितना होगा 5/100 पावर एन, एन की वैल्यू क्या लोगे 3। यहाँ पे अब अमाउंट निकालना है तो देख लो 10,000, 100 + 5 क्या हो जाएगा 105/100 पावर 3। तो इधर आप अमाउंट लिखोगे 10,000 मल्टीप्लाई 105/100 मल्टीप्लाई 105/100 मल्टीप्लाई 105/100। यहाँ से 0 0 कैंसिल करिए, 1 2, इधर भी 2 कट गए, इधर भी 2 0 कट गए। अब यहाँ पे आप इसको 105 105 105 को मल्टीप्लाई कर दो, सो अमाउंट विल बिकम 105 105 मल्टीप्लाई 105 कितना आ रहा है 1157625 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, डिवाइडेड बाय आपको 100 है। सो अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ से 2 जीरोस आप कैलकुलेट कर लो 2 जीरो को, सो कितना हो जाएगा 11576.25 रुपीज़। ये आपका क्या हो गया अमाउंट हो गया जब आपने इसको क्या किया कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। अब इसका आप सीआई निकालोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 11576.25 माइनस 10,000, ठीक है 11576.25 माइनस 10,000, कितना आ रहा है ₹1576.25 रुपीज़। ये आपको सीआई मिल रहा है जब आपने कैलकुलेट किया हाफ ईयरली। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है कंपाउंडेड एनुअली भी चेक करना है आपको, तो नाउ यू कैलकुलेटेड कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको रेट विल रिमेन द सेम। रेट आपका क्या रहेगा बेटा 10% ही रहेगा रेट, है ना। और टाइम क्या हो जाएगा 1.5। तो पहले आप 1 ईयर का निकालोगे, फिर जो 1 ईयर के लिए आएगा उसको क्या करोगे वो प्रिंसिपल हो जाएगा नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए उसका अमाउंट। तो यहाँ पे आप अमाउंट निकालोगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 10,000, 1 + R कितना है 10/100 पावर, पहले 1 ले लो, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 100 + 10 कितना हो गया 110/100। यहाँ से आप 2 0 0 कैंसिल कर दो,
सो अभी ये कितना हो गया 101, 1, 1, 2 और 3 रुपीज़, 11,000 रुपीज़। 11,000 नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, तो यहाँ पे हम ऐसा ही निकाल लेंगे। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर हमें निकालना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बेटा 10,000। रेट कितना है यहाँ पे, रेट 10%। टाइम आप हाफ लोगे, इधर 100 हो जाएगा। यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है आपका 0, 0, 2 के टेबल से कैंसिल होके 5 हो गया। 5 इंटू 100 कितना होगा 500 रुपीज़, है ना। आंसर बोला करो। तो इधर अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा, देखो कहीं गलती कर दी हमने, हमें ये जो अमाउंट आया था 11,000 वो एज ए प्रिंसिपल लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गलती हो गई, आप इधर अमाउंट ले लोगे 11,000। अब ये 2 0 कट गए, ये 2 से 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा 550। So amount will come 11,000 प्लस 550, तो कितना हो गया ₹11,550 रुपीज़। इसका भी एक बार CI निकाल दो, तो CI इज नथिंग बट 11,550 माइनस 11,000, नहीं 10,000, अमाउंट तो प्रिंसिपल 10,000 था ना, तो 11,550 माइनस 10,000, ये 0 इधर 5, ये 5, 1, 1,550 रुपीज़, ये हो जाएगा CI। अब किसका CI ज़्यादा है, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, चेक करो। यहाँ पे कितना था 1576, ये 1576 रुपीज़ था, और अभी यहाँ पे हमें कितना मिला 1550, 1550। तो किस में मिल रहा है ज़्यादा, सो अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर इन, किसमें ज़्यादा मिलेगा, मोर व्हेन कैलकुलेटिंग compounded हाफ ईयरली। आई बात समझ में, चलो क्वेश्चन नंबर 9 आप होमवर्क में करेंगे। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन समझा देता हूँ क्या करना है इसमें। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹1096। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 4096 रुपीज। ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 मंथ्स को क्या ले लेना है 18 अपॉन 12 एट 12.5% पर एनम, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 2, 18 2 जा 36, 36 बाई 2 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 3। तो एन क्या हो गया आपका बेटा 3 हो गया ना। प्रिंसिपल आपका 4096 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने को बोला है,
रेट आपका 12.5% है, तो रेट कितना हो जाएगा? 12 टू 24 प्लस 1 25/2 है, ये हाफ कर देना है इसको। 25/2 मल्टीप्लाई इसको भी हाफ कर दो तो अभी कितना हो गया? इट मेक्स 25/4%। रेट हो गया आपका 25/4%। समझ में आ गई बात? तो रेट 25/4 लेना है, एन 3 लेना है और प्रिंसिपल 4096 लेना है, एंड देन यू कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो ट्राई दिस क्वेश्चन इन होमवर्क।